हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचरण लीला आरंभ की थी। इस दिन गाय तथा उसके बछड़े का पूजन किया जाता है। गौ माता की आरती उतारी जाती है। इसके बाद आइए अब कथा शुरू करते हैं। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैया यशोदा बोली, अच्छा लाला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गैया चराने जाएंगे। बाबा से पूछ लेना मैया। कि इतना कहते ही झट से बाबा नंद बाबा से पूछने गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत ही छोटे हो, तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वो गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी ने नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गौ माता जूतियां नहीं पहनती तो मैं क्यों पहनूं। यदि पहना सकती हो तो आप उन सभी को जूतियां पहनाओ। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैर में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल, इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचरण लीला आरंभ हुई। जब भगवान गौ चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया। इस तरीके से गोपाष्टमी की कथा है। गोपाष्टमी की पूजा क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। गोपाष्टमी को आप सुबह उठिए, सुबह उठ के आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद बछड़े सहित गाय का पूजन कीजिए। देखिए, अगर आपके पास में गौ माता नहीं है तो आपके यहाँ अगर पीतल की गौ माता है, चांदी की गौ माता है या किसी भी धातु की गौ माता है तो आप उनको स्नान कराएं। पहले पानी से स्नान कराएं, उसके बाद आप कच्चे दूध से स्नान कराएं, उसके बाद उनको शुद्ध जल से स्नान कराएं। देखिए, आज के दिन रोली से गौ माता का और बछड़े का टीका होता है और गौ माता पे मेहंदी के थापे लगाए जाते हैं। तो देखिए, आप 5 या 7 थापे लगा सकते हैं। गौओं को सजाया भी जाता है। तो वस्त्र के रूप में आप गाय को एक साड़ी या फिर एक चुन्नी समर्पित करें। अगर आप धातु की गाय के लिए कर रहे हैं तो वो आप गौ माता के नाम से किसी मंदिर में दे दें या किसी गरीब को दे दें। और अगर आप गौ माता की जाके गौशाला में कर रहे हैं तो वहाँ पे दे आएँ। और प्रातः काल ही धूप दीप पुष्प अक्षत रोली गुड़ जलेबी वस्त्र जल से गौ माता की पूजा की जाती है। फिर उसके बाद उनकी आरती उतारें। पूजन करने के बाद गौ ग्रास निकलता है। देखिए, जैसे हमारी गौ माता हैं, जैसे हम उनके लिए चारा हरा चारा खाती हैं तो हरा चारा हमें जो भी हमें मिल जाए वो हमें उनके लिए ले जाना है। उसके बाद हमें गौ माता की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा के बाद गौ के साथ कुछ दूर तक चला जाता है।
तो देखिए, सुबह आप उठने के बाद इस तरीके से पूजा कीजिए। सबसे पहले आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आपको उस तरीके से पूजा करनी है कि टीका करने के बाद, वस्त्र चढ़ाने के बाद उनको रोली से टीका करना है, आरती उतारनी है और उसके बाद भोग लगाना है। इसमें गुड़ का विशेष महत्व होता है। गाय को गुड़ बहुत पसंद होता है और कोशिश कीजिएगा कि कोई आटे से बनी हुई चीज़ का आप गौ माता का भोग लगाएं। आप पूड़ी, पराठे इसमें से कोई भी चीज़ ले जा सकते हैं भोग लगाने के लिए। अगर आप घर पे कर रहे हैं किसी धातु की, पीतल की, चांदी की, किसी की भी, तो सबसे पहले उनको साफ जल से स्नान कराएं, कच्चे दूध से कराएं। उसके बाद उनको एक चुन्नी उड़ा दें और उसके बाद फूल समर्पित कर दें, धूप दीप दिखाएं और गुड़ का और खाने का किसी भी चीज़ का आप भोग लगाएं। और जब आप अगर घर पे पूजा गौ माता की कर रहे हैं, गौ माता के पास भगवान कृष्ण को जरूर रख लें। आपके घर में जो भी लड्डू गोपाल हैं, आप उनके साथ ही गौ माता का पूजन करें, क्योंकि कहा जाता है जब हमारे घर में कोई नहीं होता तो कान्हा जी की सेवा हमारे घर की गौ माता ही करती हैं। तो कान्हा जी को अपनी गौ माता से विशेष प्यार था, तो गौ माता की जब हम पूजा करेंगे तो कान्हा जी का भी ऐसे ही पूजन होगा। स्नान कराने के बाद वही टीका लगाना है आपको, उनको भी इसी तरीके से आपको पूजा करनी है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।